Good morning, student. In previous two class, we continuing the chapter 5. So, the chapter is Yojaka Tatra Durlabha. And the not very hard word meaning in this chapter. I hope you all learned that. And what is the story? 2 days left. 2 days हमने बता दिया आप लोगों को इसके विषय में. We said that every creatures in this world have some faults and some जो है उनमें virtues भी होते हैं. Every man and women, you can also see the very faults. कुछ गुण भी होते हैं और कुछ अवगुण भी होते हैं, आप जानते ही हो. तो यहाँ कहा गया कि योजना तंत्र दुर्लभ, मतलब उसको प्लान करने की जो है जरूरत है वही दुर्लभ है. दुर्लभ है मतलब अप्राप्य है, वो जल्दी मिलता नहीं है. नॉट फाइंडिंग द राइट पर्सन who plan the man or women or any creature properly. उनको कहाँ फिट करना है, किस क्षेत्र में उनको देना है जहाँ की वो उस कार्यभार को संभाल सके. किसी में है कि अच्छी लिखावट है किसी की, तो कुछ लिखने का जो काम है वहाँ उसको फिट करना है, ये योजक का काम है. किसी की जो है वक्ता शैली अच्छी है, वो अच्छा बोल सकता है. वक्ता शैली मतलब स्पीच देने का पावर ऑफ स्पीच. तो जिनमें ऐसे गुण हैं तो उनको जहाँ पे भाषण देना है, जहाँ कुछ बताना है वहाँ उनको फिट करना है. ये कौन करेगा? योजक करेंगे. जो प्लानर होंगे, जो प्लान करते हैं, जो मैनेजमेंट देखते हैं, जो मैनेज करते हैं सारी व्यवस्था को, तो उस व्यक्ति को वहाँ फिट करना है, उस व्यक्ति को वहाँ फिट करना है. तो ऐसे लोगों की ही कमी है, यही दुर्लभ है. ऐसे ही लोग नहीं मिलते हैं जो राइट प्लान कर सके, जो राइट जगह पे उसको फिट कर सके. अगर ऐसा हो गया तो कहीं किसी को कुछ दिक्कत नहीं आएगी, सारी व्यवस्थाएं सही चलेगी. पर ऐसा नहीं होता है, तो इसलिए बोला गया है कि योजिका तत्र दुर्लभ है. योजिका जो है यही दुर्लभ है, यही नहीं मिलता है. एंड वी ऑलवेज वांट टू सी इन everybody look beautiful, everybody have only the virtues, they have only not any fault. We do not want to see any fault in any person. हम लोग कभी भी गलती देखना नहीं चाहते हैं कि सारे गुण हो उसमें, सब काम कर ले. जिधर मैं फिट कर दूं, जो काम बोल दूं वो कर ले. अभी जिनको गाना नहीं आता है, आप बोल दोगे कि जाओ आपको वहाँ एक स्वागत गान गाना है, ये हो रहा है फंक्शन, आपको स्वागत गान गाना है, तो वो नहीं गाएंगे. या तो गाएंगे तो बेसुरा गाएंगे, रद्दी गाएंगे, कोई सुनेगा नहीं, पत्थर और चप्पल बरसने लगेंगे, तो आपकी व्यवस्था बिगड़ जाएगी, आपका फंक्शन बिगड़ जाएगा. तो यही योजक का काम है कि जिनको आता है गाना उनको वहाँ फिट कर दिया, वहाँ भेज दिया स्वागत गान के लिए. अगर नृत्य का कार्यक्रम है तो जिनको डांस करना आता है उनको वहाँ भेज दिया. गाने वाले को भेज देंगे तो वो नहीं करेगा. अभी जिनको अच्छा नाटक करना आता है तो नाटक वाले को जो ग्रुप है उनको दिया. जिनको कुछ डायलॉग बोलना ही नहीं आता है, अच्छे वक्ता नहीं है, अच्छी शैली नहीं है उनकी बोलने की, तो वो वहाँ फिट नहीं होंगे. तो दिस इज द लैक, मतलब कमी है योजक की. इन्हें ढूंढना, सही योजक मिलना, सही मैनेजमेंट, सही तरह से जो मैनेज कर सके, इनकी कमी है और इनकी जो है इनका होना बहुत ही जरूरी है. यही इस बुक में लिखा है. एक दिस इज रिटन अबाउट योर प्लानर एंड द मैनेजमेंट एंड अबाउट कन्वर्सेशन. ये कन्वर्सेशन के द्वारा इसमें दिया गया है. ये कन्वर्सेशन है बिटवीन अ कैमल इज अ हीरो ऑफ दिस चैप्टर एंड कैमल एंड फॉक्स इज ऑल्सो. फॉक्स लास्ट में आता है तो फॉक्स हीरो हो गया, बट कैमल का रोल ज़्यादा है. तो देयर इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन कैमल विथ पैरट, डॉग एंड फॉक्स
show the faults of them. वो उनमें गलतियां दिखाते जाता है और laugh at them and go forward. वो हंसता जाता है. So this is the bad nature of the camel, and this is also found in human being also. Some people are bad who always see the faults in another and says in front of him he says that you are like that, you are like that, and he goes ahead and laugh at him, and वो अपने को महान समझता है. बट ये ऐसा करते कौन है? जो खुद माइंड से कर्मयुक्त होते हैं, जो खुद ही बेकार व्यक्ति होते हैं, खुद ही उनमें 10 कमियां होती हैं, वो दूसरों में फॉल्ट्स निकालते हैं. और जो सही व्यक्ति हैं, संतुलित माइंड के हैं, बैलेंस्ड माइंड के हैं, वो कभी किसी में त्रुटि नहीं निकालते हैं और वो उनकी प्रशंसा करते हैं. उनमें जो गुण है उनकी प्रशंसा किया करते हैं. त्रुटि तो सभी में होती है, तो गुणों की प्रशंसा करनी चाहिए, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए, और जहाँ उनका स्थान है वहाँ उनको फिट करना चाहिए. तो आप ऐसे फिट करके देखो वो कितना महान हो जाता है और सब कुछ सुव्यवस्थित चलने लगता है. In this chapter written this type of story. So see the story today we read the story from beginning. See in your book Ekam Ustra Asti. There is a camel. Ustra Swabhaven Vakrah Asti. The camel is crooked by nature, curved by nature. Sah sarvada dosha eva pashyati. He always saw the faults among all creature. Ekada sah vane atati. Atati means wandering. Once, ekada means once. Once he wandering in the jungle. वने आया ना, मैंने बताया था ना, वने जब रहेगा तो इन और ऑन मीनिंग होता है. तो once he is wandering in the jungle, in the forest, both word you can use. मार्गे एकः वृक्षस्य उपरि एकं सुखं पश्यति. मार्गे, फिर आया मार्गे मतलब on the way. On the way he saw a parrot sitting on the tree. वृक्षस्य उपरि, sitting on the tree. Ustra sukai kathayati. The camel says to the camel, हे सुख तव चंचुः वक्रः सन्ति अस्ति. आपके जो है चोंच वो टेढ़े मेढ़े हैं. हे पैरट, your beak is crooked. सुखा लज्जाम अनुभवति. ये सुनकर जो है तोते को लज्जा आती है, उस पैरट को, तो वो फिर लज्जा अनुभव करता है. The parrot feels ashamed. Ustra hasati agre chalati. Then the saying him the bad thing and laugh at him, and he goes forward. Who? Ustra, camel. Marge sah kukuram pasyati. And after some steps he saw a doggy. Dog, after seeing the dog, he also says him that your tail is crooked, and laugh at him and goes forward, and doggy feels ashamed. Then he saw a मार्गे बगा अस्ति. रास्ते में एक बगुला है. In the way he saw a swan. Bakam drishtva ustra vadati. After seeing the swan, camel says, Tam griva vakrah asti. Your neck is crooked. आपके तो गर्दन टेढ़े मेढ़े हैं. और बका उसtra प्रति पश्यति अपिना. बगुला जो है ऊंट के प्रति, ऊंट की तरफ देखता भी नहीं है. वो the swan is not seeing towards the camel. मार्गे श्रीगाला मिलती. Then he go forward. Then he met with a fox. श्रीगाला पृच्छति. श्रीगाल फॉक्स जो है वो क्लेवर एनिमल कही जाती है. तो
तो श्रृंगार जो है वो मिला, श्रृंगार को देखा, श्रृंगार से मिला। देन फॉक्स आस्क्स देम कि श्रृंगार भ्राता कथमस्ति, योर स्वास्थ्य समीचीनं वा? That श्रृंगार फॉक्स brother camel, how are you? Your health is all right. Then the camel replied that स्वास्थ्यं तु समीचीनं वा? My health is okay, but किन्तु अन्यत् किञ्चिदपि समीचीनं नास्ति। तो बोलते हैं कि और बाकी और चीज़ कुछ ठीक नहीं है, मैं तो ठीक हूँ, मेरी हेल्थ सही है और कुछ सही नहीं है। ये I am well, my health is well, but not anything is good here, not anything is well here. सुखस्य चंचु वक्रा, कुकुरस्य पुच्छम वक्रम, एंड वक्रस्य ग्रीवा जो है वक्रा। तो कि not anything is good here. Why? That parrot's beak is crooked and the dog's tail is also crooked and also crooked the swan's neck. So I am not feeling good, not anything is good. Then what happened? Then Srigala vadati, Srigal replied, the fox replied him, सुखस्य चंचु वक्रा किंतु सः मनुष्यवाणी वक्तुं शक्नोति। सुखस्य चंचु, चंचु मतलब बीक, तो सुखस्य मीन्स सुख का, वो पैरट का, the parrot's beak is crooked. सुखस्य चंचु वक्रा, the parrot's beak is crooked, किंतु but सः मनुष्यवाणी वक्तुं शक्नोति, he can speak the voice of man, voice of people. Understood the meaning of this line? Srigala vadati, the fox replied, the fox says, Sukasya chanchu vakra, the parrot's beak is crooked, किंतु सः but he मनुष्यवाणी वक्तुं शक्नोति। शक्नोति मतलब कैन स्पीक, कैन वक्तुं शक्नोति, कैन स्पीक। शक्नोति लगता है कैन के लिए, कैन वर्ड के लिए, तो सकना, सकना बोलते शक्नोति। तो he can speak the voice of man. कुक्कुरस्य पुच्छं वक्रम, dog's tail is crooked, but किंतु but सः स्वामी भक्तः अस्ति, he is a faithful animal, he is a faithful animal, or he is a faithful to his master, he is faithful to his स्वामी भक्तः अस्ति, he is faithful to his master. बकस्य ग्रीवा वक्रा, the swan's neck is crooked, किंतु but तस्य एकाग्रता प्रचलिता, his concentrating nature is famous, वो उनका जो है concentration is famous. भवतः सर्वाणि अंगानि वक्राणि, आपके तो सभी अंग जो है टेढ़े मेढ़े हैं, बोल रहे हैं। उनका बनावट कैसा होता है ऐसे टेढ़ा मेढ़ा? तो all your body parts are also crooked, आपके तो सारे बॉडी हैं टेढ़े
but you are the king of desert. अपि च तेषां चञ्चो पुच्छस्य ग्रीवाया च प्रयोजनमस्ति and or we and also there are many प्रयोजना मतलब काम प्रयोजना मतलब काम उनके बहुत सारे फायदे भी तो हैं उनके लाभ भी तो हैं तो बोले अपि च तेषां मतलब and also his beaks tails and necks so many intention there intention is here निरर्थकम नास्ति not it is the without aimless ये aimless नहीं है इनके बिना काम के वो ऐसी बात नहीं है और फिर ये श्लोक बताया है कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम नाशनम देखो अमंत्रम अक्षरम इसमें संधि विच्छेद करेंगे तो अमंत्रम प्लस अक्षरम नास्ति न प्लस अस्ति नास्ति मूलम अनौषधम मूलम प्लस अनौषधम मूलम बोलते हैं जड़ को रूट को और अनौषधम मतलब बिना औषधि के तो बताना है कि बिना औषधि के कोई भी जड़ नहीं है और कोई भी मंत्र जो है कोई भी अक्षर जो है बिना मंत्र का नहीं है सभी अक्षरों से कोई ना कोई मंत्र बना है और सभी जड़ों से जो है मूल से औषधि बनी है बिना औषधि के कोई भी मूल नहीं है अयोग्य पुरुषो नास्ति और ना ही एनी पीपल एनी मैन जो है सो बेकार है बिना काम का है दे ऑल हैव सम मेरिट्स सम योग्यता एंड योजकस तत्र दुर्लभ only we have not find the right person who manage them जो मैनेजमेंट की कमी है यहाँ पे उनको एडमिनिस्ट्रेटर की कमी है only it is difficult to get the right administrator की जो उनके प्लानर की और जो मैनेजमेंट है वो उनकी यहाँ पे कमी है जो उनको मैनेज कर सके कहाँ कौन बैठता है so there is no word which is not a mantra aksharam nasti there is no word aksharam there is no akshar there is no word which have not mantra जो मंत्र में पिरोहित नहीं है नास्ति मूलम औषधम and there is no root which is not medicine आप आयुर्वेदिक में देखोगे आयुर्वेद में हर पत्ते हर जड़ का कुछ न कुछ उपयोग है सबके अपने अपने गुण हैं और सबकी औषधि बनी है तो there is no root without medicine and अयोग्य पुरुषो नास्ति there is no man who is incapable सब में कुछ अपनी कैपेबिलिटी होती है अलग अलग कैपेबिलिटी होती है लेकिन होती है तो केवल क्या है कि only the here we have not a right administrator only nasti yojakas tatra dullabha in that matter it is difficult and administration केवल डिफिकल्टी है कि हम लोग जो है राइट एडमिनिस्ट्रेशन हम लोगों के पास नहीं है राइट जो है प्लानर नहीं है राइट मैनेजमेंट हम लोगों के पास नहीं है so that's why we all creature have some merit and some कैपेबिलिटी कुछ ना कुछ करने की क्षमता हम सभी में होती है आप गुण सभी में पाए जाते हैं तो गुण को निखारो जो आप में गुण है उसको निखारो उसे आगे बढ़ाओ उस क्षेत्र में आप जाओ कोई किसी को कंप्यूटर में मन लगता है तो आप उस तरफ जाइए आप कंप्यूटर की लाइन में जाइए और आप उसमें आगे बढ़ते जाइए आप उसमें निखर के आएंगे और उसमें अपना नाम कमाएंगे आप कंप्यूटर के ज्ञाता कहलाएंगे और यदि आपको दूसरे क्षेत्र में है खेल में रुचि है तो आप देखो कि किस खेल में आपकी रुचि है आपको फुटबॉल में ज़्यादा रुचि है क्रिकेट में ज़्यादा रुचि है तो उसमें सीखने
का प्रयास करो, किसके बाद क्या, इसके बाद क्या, के सारे नियम जानो, प्रैक्टिस करो, तो देन यू बिकम वन डे द ग्रेट प्लेयर ऑफ इंडिया। सो नॉट एनीथिंग इज, कोई भी चीज़ खराब नहीं है, वो अगर आप इंडिया के प्लेयर बन जाते हो तो दैट इज़ वेरी गुड, वो तो आप इंडिया के आर्मी बन जाओगे, आपके लिए सब प्रेयर करने लगते हो, बहुत महान चीज़ है। तो लाइक दैट अगर आप पढ़ाई में आपकी रुचि है तो पढ़ाई में इसके बाद ये, इसके बाद ये तो एक खजाना है, ट्रेजर ऑफ नॉलेज, नॉलेज गेन करते जाओ, फिर एक बहुत बड़े प्रोफेसर बन गए, बहुत बड़े लेखक बन गए, आप एक दिन इसमें भी नाम कमा सकते हो। तो इन एनी फील्ड, तो हियर सेड दैट एवरी वन हैव सम मेरिट्स एंड सम कैपेबिलिटी टू डू, सो ओनली the lack of the management, जो मैनेजमेंट करने वाले, जो मैनेज करने वाले हैं, जो प्लान करने वाले हैं, एंड जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनकी कमी है। तो हमें किस क्षेत्र में जाना है, उस क्षेत्र में डालें। तो टुडे दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड एंड आई होप यू अंडरस्टूड द ऑल चैप्टर एंड द मीनिंग ऑफ एवरी लाइन्स। And next day we take the exercise of this chapter, then finish your chapter number 5. So any difficult, all of you then say, and I hope not difficulty you feel in this chapter. Okay, then stay home and stay safe. Bye.